किसी को फर्क नहीं पड़ा स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी संख्या में इतने छोटे से समय के अंदर लाखों लोग सदियों से रहते आ रहे अपने क्षेत्र को, अपने घरों को, अपनी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपनी जान को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपने भविष्य को वहां शून्य में देखते हैं। इसलिए उनका वहां से निकल जाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इस परिस्थिति को बनने दिया गया, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। यहां तक कि एक स्वतंत्र मीडिया वाला यह देश, लोकतांत्रिक देश, 800 सांसदों की संसद वाला यह देश, इतने बड़े बड़े सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हुए बड़ी न्याय प्रक्रिया, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अफसरशाह, नौकरशाह, लेखक, कवि, जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं, याचिकाएं लगाते हैं, आधी रात को हमारे न्यायालय खुलवाते हैं। इस बात पर मानो चिकने घड़े पर बूंद थी। तो ये स्थिति हुई। आज भी इसे डर लगता है कश्मीर पे जाने के लिए? देखिए, मैं अपने समुदाय में ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे परिचय में 90% से अधिक लोग न उसके बाद लौट के कश्मीर गए और न जाना चाहते हैं। अच्छी खासी हैसियत वाले, खाते पीते पढ़े लिखे लोग। हमारे समुदाय में एक महिला डॉक्टर हैं, अपोलो में गायनोकोलॉजी की हेड हैं, डॉक्टर शक्तिभान। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर से निकलते वक्त अपने घर को मुड़ करके एक आखिरी बार देखा, आंख भर के। उसके बाद आज तक वहां न गई हूं, न जाना चाहती हूं। और यही मनस्थिति अधिकांश की है। आप नहीं चाहते सर आपका घर वापस आपको मिले? देखिए, कौन नहीं चाहता अपना घर, अपनी पुरखों का घर, अपने पुरखों के तीर्थ, अपने मंदिर, अपना जन्म स्थान, अपनी पहचान का आधार कौन नहीं चाहता। और न सिर्फ मजबूर कर दिया गया, बल्कि व्यवस्था की ऐसी उपेक्षा हुई कि उस विषय में आज तक कुछ नहीं किया गया। जितने लोग मारे गए, एक नया पैसा उसका मुआवजा किसी को नहीं मिला। यहां तो एक फौरी सहायता के रूप में कहते हैं ना कि अगर रेल हादसे में मर गए लोग तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए मिलते हैं, सड़क हादसे में मर गए हैं, दंगे में कोई मारे जाते हैं तो इस तरह की कोई एक अनुदान राशि, उसके बाद कुछ सहायता जी। आज तक एक धेला किसी को नहीं दिया गया। घर लुट गए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। व्यवसाय उजड़ गए, खेत चले गए, बागान चले गए, नौकरियां चली गईं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई अनुग्रह राशि नहीं, कोई भरपाई नहीं, कोई न्याय नहीं। हजारों एफआईआर हैं। पीड़ित सर्वाइवर्स आज भी जिंदा हैं। उनसे कोई बयान लेने नहीं आया कि आप तो गवाह थे, आप जरा बताइए आपने क्या देखा। क्योंकि ये जो सरकार दर सरकार आती रही, 9 प्रधानमंत्री हो गए तब से, किसी की ये रुचि नहीं रही कि मुकदमा चलाया जाए, दोष सिद्ध किया जाए, दोषी को सजा दिलाई जाए, पीएम मोदी जी की पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए। पीएम मोदी जी की भी नहीं। उन्हें भी लगभग 10.5 साल हो गए आए हुए।